ये सामने आ जाए। कब्रों पे नहीं बैठते मेरी जान। ये नौजवान बच्चे, आप स्टेज पे आ जाएं मेरे बच्चे। आप ये नौजवान जो बैठे हो ना, सारे बड़े खूबसूरत चेहरों वाले, इधर आ जाओ बेटे, आप इधर आ जाओ। ओए आराम आराम नाल जी, आराम आराम से, आराम आराम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पे बैठने से मना फरमाया। फरमाया तुम्हारे भाई को तकलीफ हो रही है, कभी भी जिंदगी में बेटे कब्र पे नहीं बैठना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा, मेरे अल सुनो जी जरा, तुसी नहीं करनी गल आपस विच। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जिसके पास दरूद का जितना हिस्सा बचा है वो एक बार जरा बावाज़े बुलंद पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक की खैरात से हम आप सब मिलकर कायनात के वारसों का जिक्र सजाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। दुआ है रब्बे कायनात आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आज के ज़ाहिरी मेज़बानों को मैं इस सआदत के मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बरादर मुकर्रम मोहतरम सदाकत अली फरीदी साहब, आपने राब्ता किया, आपके तवस्सुल से आज पहली मुलाकात है और आप अहबाब का सुबह से बैठकर लेकर अब तक बैठना, ये आप कमाल हैं। आप बेटे वीडियो बनाने वाले एक बेटे सेट करके बैठ जाओ ज़रा नीचे, ताकि पीछे तक मेरी निगाह जा सके। जो अहबाब आपस की गुफ्तगू में मसरूफ़ हो, कोशिश करो कि ज़रा गुफ्तगू छोड़ो ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। ज़रा इनका चेहरा ज़रा मेरी जानिब कीजिए ज़रा। बाबा जी तुसी ना बोलो जी, तुहाडा गुस्सा करना उन्होंने, मैं किस वास्ते आया? आप इन्होंने नाराज़ थोड़ा करना है जी, आप दिल तोड़न वास्ते थोड़ी आए हैं, दिल जितने वास्ते आए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा थोड़ा बस आप अपने चेहरों पे है तो ये अय्याम गम है, मगर थोड़ा मौजूदगी का सबूत देना। मुझे आपके इलाके में चूँकि पहली हाज़िरी है, मुझे आपके मजाज का नहीं पता, लेकिन एक तो पता है कि ये सारे हुसैनी मजाज के लोग हैं। आप बच्चों से कहा था कि ये कब्रों पे नहीं बैठना, ज़रा नीचे उतर जाइए, ज़रा बेटे नीचे बैठना है, ज़रा ऊपर नहीं बैठना। आप ये सारी जगह आगे खाली है मेरे बुज़ुर्गों के लिए। मेरे ज़िम्मे जो मौजू है, आप बड़ा खूबसूरत नाम आपका बताया गया, असद हयात साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी हयाती में बरकतें अता फरमाए। जो खूबसूरत लहन अल्लाह ने आपको अता किया, अल्लाह पाक इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मेरा जो मौजू होता है वो सिर्फ़ कुरान मजीद की आयात में से होता है। शेर सुनाने वाली कौम को अगर कुरान सुनाया जाए तो इतनी खामोशी तो उसका हक बनता है ना, जितनी आप करके बैठे हैं। आसन साउंड है माशाल्लाह। अल्लाह भाई आपके हुस्न में मज़ीद इजाफा फरमाए। आप थोड़ा सा इसका वॉल्यूम ज़रा तेज़ कर दीजिए। आप में कमी नहीं है, हमारे गले बस इस तरह के हैं कि बस थोड़ा आपकी मोहब्बत और शफ़क़त चाहते हैं। कोई और तवज्जो करे ना करे, वैसे तो आप सारे ही करेंगे। आप ज़रा ख़ास तौर पे बैठिएगा। मैं कुछ मेरे ज़िम्मे जो मौजू है वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का है। जो बंदा बोल सकता है वो अभी उठ के आगे आ जाए, क्योंकि आगे अगर बैठने वाले नहीं बोलेंगे तो फिर तकलीफ होगी। ज़रा जो बोल सकता है, जिसको माँ ने अपनी गोद में पहले दिन से बोलने की घुट्टी दी है, वो ज़रा ज़िक्र हुसैन पे बोलता हुआ ज़रा करीब आ जाए। सूरह आले इमरान से आगाज कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिक्र ही
जनाबे इमरान का कर रहा हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। इरशाद रब्बुल इज्जत है कि इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, फरमाया बेशक अल्लाह ने आदम को मुस्तफा बनाया। सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात, आप जो हल्का हुल्का भी बोल रहे हो आपकी क्या बात, और जो बिल्कुल नहीं बोल रहे हो सारी आपकी ही क्या बात। कोई इससे गरज नहीं है, अगर हर कोई बोलता तो सारे हुसैन के साथ ही होते। वाह 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 वाह। ये बोलने वाली जुबानें हुसैन की पाक बारगाह में कबूल होती है। वाह सुभान अल्लाह। फरमाया आदम को हमने मुस्तफा बनाया, वनूहन, फरमाया हमने नूह को भी मुस्तफा बनाया। फिर अल्लाह ने यहां गुफ्तगू का अंदाज बदला और फरमाया व आल इब्राहीमा, हमने इब्राहीम को आल समेत मुस्तफा बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आगे फरमाया व आल इमरान अलल आलमीन, फरमाया तमाम आलमीन पर हमने इमरान को भी आल समेत मुस्तफा बनाया। भैया आप जितना बोले हो ना, मैं इतने पे ही राजी हूं। बाकी सारे चुप करके बैठ जाना, मेरे बाद वालों के लिए जरूर बोलना, ताकि पता चले कि मैं बंजर जमीनें नहीं छोड़ के गया। मैं दिलों की खेती में जिक्र हुसैन का बीज बोकर मैं आगे जाना चाहता हूं। आप जो 2-4-5 बंदे बैठे हो, या जिद छोड़ दो या जगह छोड़ दो, ताकि आपकी जगह पे कोई बोलने वाले 2-4 बंदे आपकी जगह पे बैठ सके। असद हयात साहब, आप भाईजान, आप पीछे किबला, आप सारे एक 3 लफ्ज, कभी कोई ऐसी बात भी समझ लें जो सिर्फ कुरान से हो। 3 लफ्ज हैं, एक है मुस्तफा, एक है मुर्तजा, एक है मुजतबा। ये तीनों अल्फाज हम आवाज भी हैं, हम माना भी हैं। इन तीनों की आवाज भी एक है, बोले जाने का अंदाज भी एक है, और तीनों का माना भी एक है। इसका माना है जिसे चुन लिया जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि लुगत में तो मुस्तफ़ा, मुजतबा और मुर्तज़ा का माना एक नहीं है। मैं लुगत तो साथ नहीं लाया, अहालिया ने चनियोट, ये जो सारा इलाका है मुझे इसका तो नहीं पता, जितने भी आप बैठे हो, मैं लुगत नहीं लाया, कुरान साथ लाया हूं। और जिसकी मां ने घुट्टी में कुरान की मोहब्बती हो, वो जरा इतना आवाज में जरूर बोले कि मैं अगली बात आपके हवाले कर सकूं। अल्लाह जिंदगी दे दिया। मैं मुस्तफा मुर्तजा का माना लुगत से नहीं, कुरान मजीद से पढ़ना चाहता हूं कि अल्लाह ने जहां मुस्तफा, मुजतबा और मुर्तजा के लफ्ज आए हैं, अल्लाह ने उसका माना किया है चुना हुआ। मैं सूरतुल जिन से लफ्ज मुर्तजा का माना पढ़ना चाहता हूं। आप कहें तो पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया आलिमुल गैब, तमाम गैब का जानने वाला अल्लाह है। फिर फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, फरमाया वो अपना गैब हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं बताता। आपकी इंग्लिश जुबान है जो ऐरे गैरे नत्थु खैरे की समझ नहीं आई जी, उन्होंने बोलन दे होना जी। एक फर्ज किफाया थोड़ा है कि किबला कल्ले बोलन तो तुसी सारे ही चुप रह जाओ, खैर है कोई। उनका आपका आपकी मोहब्बत मेरे सार आंखों पर, मगर मैं आपको भी बोलता देखना चाहता हूं। अल्लाह आपको बोलता रखे जी। कहा हर एक को वो अपना गैब नहीं बताता, इल्ला सिवाय उसके मनिर तजा मिर रसूल, पहले रसूल बनाता है, फिर उसमें से जिसको भी मुर्तजा बना लेता है उस पर गैब के सारे दरवाजे खोल देता है।
बेटे पहले भी मैंने आपसे पहले बताया, कब्रों पे नहीं बैठते बेटा जी, कब्र पे नहीं बैठते। जरा कहा जिसको वो मुर्तजा बना ले, जिसको मुर्तजा बना ले उस पर गैब के दरवाजे खोल देता है। मुर्तजा का माना है अल्लाह जिसको रसूलों में से चुन ले उस पर गैब के दरवाजे खोल देता है। बिस्मिल्लाह। इससे अगली बात है लफ्ज मुजतबा का माना सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 से पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो भरपूर हो तो। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब। असद भाई मुझे पता है हवा आपको नहीं लगेगी, मगर कुरान की आयत इंशाल्लाह आपको लोरियां जरूर देती रहेंगी। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए करबला की गर्मी को जहन में रखो, उनका सदका है अल्लाह ने आपको दिन ठंडा अता कर दिया। क्या कहने, कहा वो हर अपने गैब पर हर एक को मुत्तले नहीं करता, वलाकिन अल्लाह हाँ यजतबी मिन रुसुलिही, रसूलों में से जिसको मुजतबा बना ले उस पर गैब के दरवाजे खोल देता। सुभान अल्लाह। आपके निखरे निथरे चेहरे सलामत रहे। मुजतबा का माना किया है चुना हुआ। आइए लफ्ज मुस्तफा का माना भी कुरान मजीद से ही पढ़ते हैं, आप कहें तो पढ़ लेते हैं। सूरतुल हज से पढ़ रहा हूं, आयत का नंबर है 76। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइका, अल्लाह मलाइका में से जिस जिसको मुस्तफा बनाता है, मतलब मलाइका में से जिस जिसको चुन लेता है। अल्लाह। आप जो इतने बैठे हो थोड़ा मोहब्बत से, आपकी आवाज ना पहुंच सके उठा हुआ हाथ देखना चाहता हूं आपका। कहा अल्लाह फरिश्तों में से जिस जिसको मुस्तफा बना ले, क्या मतलब है? जिस जिसको चुन ले, रसूलन रसूलों में से, व मिनन नास और लोगों में से जिस जिसको भी चुन ले, जिस जिसको मुस्तफा बनाए। इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह समी भी है बसीर भी है, उसे पता है किस किस को चुनना है। चुनते वक्त जो हमसे गलती होती है हमारे रब से वो नहीं होती। अब एक फरिश्तों में से 4 फरिश्ते चुने गए। अल्लाह की कसम अगर आप जिंदगी भर मुझसे कहें मैं आपके पास ना आऊं, इतना खामोश इज्तिमा मुझे जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए होता। ये मेरे बड़ों का हुक्म है, मैं आ गया हूं। जितनी देर बैठे हो इससे भी चुप कर जाओ, फिर भी मैं बददियानती नहीं करूंगा आपको बताने के। क्या कहने। हाँ एक बात कहना चाहता हूं, आपकी मौजूदगी का थोड़ा सबूत लेना चाहता हूं। अल्लाह ने फरिश्तों में से 4 फरिश्तों को चुना। पहले का नाम है हजरत जिब्रील रजी अल्लाह अन्हु। नहीं, एक को भी नहीं पता लग गया वो रजी अल्लाह अन्हु नहीं है। कौन बोले है? अलैहिस्सलाम। कुरान ने फैसला किया जो चुन लिया जाए वो रजी अल्लाह अन्हु नहीं होता। काश आपसे मुलाकात ना हुई होती इतनी गुंगे इज्तिमा से। थोड़ा बोलो मोहब्बत से जरा। अल्लाह जिसको चुन ले वो अलैहिस्सलाम बनता है। जैसे हजरत जिब्रील, हजरत इसराफील, हजरत मेकाईल और हजरत इजराइल चारों चुन लिए गए। अल्लाह ने बताया जिस जिसको चुना जाए वो रजी अल्लाह अन्हु नहीं होता, अलैहिस्सलाम होता है। तो इसका मतलब है जो भी बंदों में से चुन लिया जाए वो भी रजी अल्लाह अन्हु नहीं रहता, वो अलैहिस्सलाम बन जाता। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। फिर या रसूल अल्लाह, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ाइएगा, अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। अब कुरान का फैसला है कि जो चुन लिया जाए वो अलैहिस्सलाम बनता है। तो जिस आयत को पहले पढ़ा है उसमें आले इब्राहिम है चुनी हुई। ये कैमरे वाले भाईजान भी आपका बड़ा प्यार चाहिए। आले इब्राहिम है चुनी हुई और जो चुन लिया जाए वो है अलैहिस्सलाम। मोहम्मद के निकाह के वक्त सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा था हम्द है उस खुदा के लिए जिसने हमें आले इब्राहिम में रखा, जिसने हमें आले इब्राहिम में रखा। मौलाना साहिबान और जमेराती रोटियां ते पलन आले हो, तुहानू की पता
जो अलैहिस्सलाम बन जाए उसे तस्लीम किया जाता है। उनके कलमों के सबूत अपने मौलवियों की किताबों से नहीं ढूंढे जाते हैं। ये बात समझ में उसकी आती है जिसने सारी जिंदगी ज़हरा का सदका खाया। लोगों का सदका खाने वाले की समझ में नहीं आती ये बात। आपके मुकद्दर को मेरा सलाम है, अल्लाह आपको कहां कहां से उठा के लाया है। आपके जहनों में कुरान की आयतें लिखी जा रही हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार अबू तालिब आले इब्राहिम में है। सुभान अल्लाह। पता नहीं कौन बोल रहा है। सरकार अबू तालिब आले इब्राहिम में है और आले इब्राहिम कुरान के मुताबिक है चुनी हुई। इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है कि दरूद इब्राहिमी के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज में दरूद इब्राहिमी ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। तू सारी नमाज पढ़ लेने के बाद इंतहाई आजिज़ी से बैठ के कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहिम पर, आले इब्राहिम पर। मस्जिद में बैठकर, घर में बैठकर, नमाज में बैठकर आले इब्राहिम पे दरूद भेजता है, बाहर निकलकर उन्हीं के कलमे ढूंढता है। तुझ जैसा बदबख्त भी जमाने में कोई पैदा होगा? वाह वाह। ये जिक्र ऐसा है कि इसके बदले में सुभान अल्लाह असद भाई नहीं मिलता, इसके बदले में पत्थर मिलने चाहिए। हक का रास्ता इतना आसान होता तो साथ सिर्फ 72 ही जाते हर एक के। और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हमें इतनी तकलीफ करबला वालों ने नहीं दी जितनी कूफा वालों की चुप ने दी है। आपका अपना मुकद्दर है, चुप रहकर उनमें नाम लिखवाओ या हल्का फुल्का बोलकर भी हुसैनियों में नाम लिखवाते रहो। अल्लाह जिंदगी दे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना नमरूद ने गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजे। सिपाहियों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था। हजरत साहब, सूफी साहब जरा इधर देखियो जरा मेरे आल, देखा हुआ नहीं था। रास्ते में मुलाकात हो गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। आपसे बात करना चाहता हूं। रास्ते में कहते हैं इब्राहिम दा घर वेख्या जे? आपने फरमाया वेख्या है। आखे जी सानू लै चलो। ले आके घर दे दरवाजे दे अगे छड़ दिता ते आप अंदर चले गए। आखे आ घर है। तो उन्हें कहा जी तुसी इब्राहिम हो? तो कहा तो दसिया क्यों नहीं जे है? उन्हें क्या तुसी पुछया ही घर दा आया? मेरा तो नहीं ना घर, मेरा तो नहीं ना पुछया, तुसी घर दा पुछया, तुहानू दस दिता। क्यों आए हो? पीछे पलट के ना देखे जी, मुझे देखे जरा। कहा क्यों आए हो? कहा जी आपको गिरफ्तारी के वारंट हैं हमारे पास, नमरूद ने भिजवाया है, उसकी फौज का हिस्सा है, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। फरमाया पहले गिरफ्तारी लोगे या पहले घर की नियाज खाओगे? ये आपके उठे हुए हाथ आपकी नस्लों को हुसैनी बना। कहा मुझे गिरफ्तार पहले करोगे या घर का खाना खाओगे? कहने लगे जी आप इस तरह करें, हम बड़ी दूर से आए, पहले खाना खा लेते हैं। इसका मतलब है पुलिस को खाना खिलाना इब्राहिम की सुन्नत है। अच्छा, कहा खाना पहले खिला दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में ठंडी जगह पे जाके सारे सिपाहियों को बिठाया, घर में पकाया। आप सिर्फ तवज्जो दे दें, पूरा इज्तिमा ना दे। आपका अपना मुकद्दर, हर एक का अपना अपना जितना नसीब है उसे मालिक ने हिस्सा देना है। इब्राहिम का कमाया हुआ, इब्राहिम की अहलिया का पकाया हुआ। वाह वाह, जी जी। कमाने वाला भी अलैहिस्सलाम, पकाने वाली भी सलामुल्लाहि अलैहा। पका के दस्तरखान बिछाया, उनसे कहा भले हो आ जाओ, इत्थे बह के रोटी खा लो। तुहानू तुहाडी जुबान भी समझ नहीं आई थी, अल्लाह वारिस है, फिर इत्थे बह के रोटी खाओ। वो दस्तरखान ते बैठे तो रोटी खान लगे तो कहने लगे इब्राहिम आ जाना नाल। फरमाया नहीं मेरी मजबूरी है, मैं नहीं खा सकता। क्यों? कहा तुसी काफिर हो,
तुसी काफिर हो मैं इब्राहिम हाँ। मैं पता नहीं किदे नाल गल करनी है जिन्ना दिन ही गोडे फड़ ले हुण उन्होंने की पता कि किस तरह सुनदा है। हाँ पर मैं तुसी काफिर हो मैं मुसलमान हाँ। एक मुसलमान नजस के साथ बैठ के अपना कमाया हुआ, असद भाई जरा निगाह और फिर जरा देखिए, अपना कमाया हुआ घर का पकाया हुआ अपने दस्तरखान पे अपना रिस्क नहीं खाया, क्यों? जो साथ है दस्तरखान पे वो काफिर हैं। जरा सोच, मौलवी से पूछ, 56 बरस मुस्तफा ने अबू तालिब के दस्तरखान से खाया है। जो कमाया हुआ भी अबू तालिब का है, पकाया हुआ भी अबू तालिब के घर में है, मोहम्मद ने खाया है। मुसलमान अपना खाना काफिर के साथ नहीं खाते, मुस्तफा अबू तालिब के साथ बैठकर खाते रहे। अगर अब भी मुसलमान नहीं, हमें कायनात में कोई मुसलमान नजर ही नहीं आता। सूरह मोमिन से जनाब अबू तालिब पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। आप मेरी तवक्को से ज्यादा बोले हैं। ताजदार दारुल एहसान वाले कुछ नजर आ रहे हैं। हुजूर पीर सूफी सही हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब के चाहने वाले आपके पापोश बरदार मुझे नजर आ रहे हैं। हम मिनहाजुल कुरान वालों के साथ आपका जो प्यार था ना, आपकी जो शफकतें थी, वो कमाल है, हम कयामत तक कभी नहीं भूल सकते। आपसे एक बात करना चाहता हूं, मासूम का कफील भी मासूम होता है। हाय 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 हाय। अच्छा चलो इससे अगली बात करते हैं। फिरऔन का दरबार लगा है, मूसा अलैहिस्सलाम की रिपोर्ट गई, कहने लगे जी मूसा नहीं संभालिया संभलिया जा रहा, तो की करिए। अब फिरौन आया है गुस्से में, सूरह मोमिन है, मैं असर मेरी गल करे या ना करे मेरा दसना फर्ज है। कुरान में सूरह मोमिनून अलग है, सूरह मोमिन अलग है। आपको भी पता है, एक हो तो मोमिन, एक से ज्यादा हो तो मोमिनीन। समझ आ गई है? जब एक मोमिन का जिक्र करना है मोहतरम, तो मोमिनून में ही कर जाते जहां सारे मोमिनीन का जिक्र था। कहा नहीं, कुछ बाकियों जैसे नहीं होते, उनका जिक्र खास किया जाता है। जैसे नारे हैदरी सबको लगाकर बताया जाता है, तुम हक 4 यार कहो या जितने भी कहो, तुम 4 यार कहते हो, हम हुजूर के हर सिहाबी को सच्चा मानते हैं। मर तो नहीं गए हो 5-7 बंदे विचों। हजरात सिहाबा इकराम, जो भी सिहाबी है, इख्तलाफ सिहाबी की अजमत पे नहीं है, इख्तलाफ इस पे है जो सिहाबी नहीं है, जब उन्हें सिहाबी कहते हो इख्तलाफ तब पैदा होता है। जो सिहाबी है मुस्तफा का, वो उम्मत में सबसे अफजल है, उम्मत में अफजल है। पता नहीं किससे बात कर रहा हूं। जो उम्मत में अफजल हो वो उम्मत में अफजल होता है। मुस्तफा के खून से बेहतर कायनात में अल्लाह ने पैदा कोई नहीं किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये जो नारा हैदरी हम लगाते हैं ना, हम बताते हैं सारे ही सच्चे हैं, मगर हैदरी लगाकर बताते हैं नारा हैदरी या अली सबसे अलग। अब भी माशाल्लाह नारा हैदरी लगेगा, क्योंकि हैदर बादशाह की औलाद तशरीफ ला रही है, आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं। उठकर मोहब्बत के साथ इस्तिकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। आले नबी, औलाद अली, फखरुस्सदात, जनाबे खतीब अरब व अजम, जनाबे पीर सैयद मोहम्मद अली नजम नौशाही शाह साहेब दामद बरकातुहुल आलिया किबला जलवा फरमा हुए। आले रसूल, नस्ल बतूल, पीर तरीकत, रहबरे शरीयत, साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद शाह हुसैन कादरी शाह साहेब दामद बरकातुहुल आलिया, ज़ेबे सजादा नशीन आस्ताना आलिया मीना जी फंगू मोर शरीफ, आप तशरीफ लाए। आपके संग आपके लखते जिगर जनाबे साहबजादा
पीर सैयद शाह कमाल कादरी शाह साहिब, आप जलवा फरमा हुए सदात को अपनी गुफ्तगू के उस हिस्से में जाना चाहता हूं जिसके बाद सिर्फ आपको सलाम कहना है मुझे। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम और बढ़ाइएगा। सूरह मोमिन है, सूरह मोमिनून अलग है, मोमिन अलग है, ताकि कल को कोई भी मौलवी ये ना कह सके कि ये मोमिन भी बाकियों जैसा था। अल्लाह ने बता दिया अगर बाकियों जैसा होता तो इसका जिक्र भी मोमिनून में होता। ये अलग है, सबसे जुदा है। इसका जिक्र पढ़ना चाहता हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। सादात की मौजूदगी में मैं पढ़ने का पुराना आदी हूं। क्या कहने आप जी। सूरह मोमिन है, आयत का नंबर 26 है। फरमाया वकाला फिरऔनु ज़रूनी, फिरौन कहने लगा मुझे छोड़ दो, अक़तुल मूसा, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। आगे आगे बैठना बेटे तो बोलना है, या मजाज बदलना है या जिद बदलनी है। जरा आगे बैठना है तो बोलते रहना है। फिरौन कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा और उससे कहो कि अपने रब को भी बुला ले। अब उसने कहा अपने रब को भी बुला ले। मैं पता नहीं बात किससे करना चाहता हूं। उसने कहा रब को भी बुला ले। इन्नी अखाफू, मुझे खौफ है, अन युबद्दिल दीनकुम, वो तुम्हारा दीन बदल देगा, औ अन युज़हिर फिल अर्दिल फसाद, वो मुल्क मिस्र में फसाद फैलाएगा। इस खौफ से मुझे छोड़ो, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। ये बात पहुंची मूसा अलैहिस्सलाम तक। मूसा अलैहिस्सलाम ने ना आगे जो कुछ कहा वो कुरान बन गया है। हाय हाय, कहा वकाला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो कहा इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, कहा दफा हो, मैं अपने रब की पनाह में आ चुका हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। कहा मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। ये दो बातें हो गई, एक फिरौन ने कही, एक जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया। अब दरबारे मूसा में एक शख्स है, उसके मुताल्लिक कुरान ने कहा वकाल रजुलुन मुमिनुन, एक मर्द मोमिन बोला। ओए होए होए होए। भैया एक काम जरूर करो, आस पास देख के, चेहरे देख के बोलना। अगर चेहरों का ताल्लुक ना होता, मेरे मुस्तफा करीम कभी ना फरमाते अली का जिक्र छेड़कर चेहरे चेक किया करो। चेहरों का इंप्रेशन बताता है पीछे से नस्ल हलाल किसकी चली आ रही है, नस्ल हराम में से कौन है, नस्ल हलाल में से कौन है। सलामत रहिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर ना ये जब पहुंची तो कहता, कुरान कहता है वकाल रजुलुन मोमिनुन, एक मर्द मोमिन बोला। मैंने कहा मालिक वो कौन था? असद भाई आप सारे। कहा मिन आले फिरऔना, वो फिरौन की आल में से था। इन दो बंदों का चेहरा ऊपर करवाओ जरा। मिन आले फिरऔना। किबला शाह साहब से, सादात से कहने की जरूरत नहीं, खिताब आपसे होता है। कुरान ने वो मोमिन भी बयान किए जो आले फिरऔन में से थे। तेरे मौलवी ने वो भी नहीं माने जो खानदान मोहम्मद में से थे। कहा वो आले फिरऔना, वो फिरौन की आल में से था। मैंने कहा मालिक फिर उसका ईमान? कुरान ने कहा यक्तुमु ईमानहु, वो उसका ईमान छुपाए हुए था। मौलवी साहब सारी जिंदगी सदका खैरात मांग मांग कर तेरी नस्लें बड़ी हुई है, तुझे ये नहीं पता जो ईमान छुपा ले वो और होता है, जिसका ईमान साबित ही ना हो वो और होता है। जनाबे सरकारे इमरान अबू तालिब का ईमान तुझे नहीं मिलता मौलवी की किताब से, तो हमें बुला, हम अल्लाह के किताब से तुझे ईमान अबी तालिब पढ़ के सुनाते हैं। ईमान छुपा हुआ और होता है। आए हाय, ईमान को छुपाए हुए था, फिर क्या हुआ? कहा उसने, उसका ईमान फिर जाहिर कैसे हुआ? कहा अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ये तवज्जो करो मेरे अल ते मैं गल कमा। उसका ईमान सिर्फ इस वजह से साबित हुआ, उसने फिरौन से कहा ओए इन्नी जी गल दे पिछे मूसा नू कत्ल करना है कि वो आंदा है मेरा रब अल्लाह है।
जिन्हें बोले हो सलाम है भाई तुहानू, शुक्र है मैनू तुहाडे ते खुशी हुई है कि कम अज कम तुहानू इतना तो यकीन अल्लाह ने तुहाडे दिमाग दे विच इतना तो कुरान दी मुहब्बत पाई है ना। हाँ, यहाँ पे एक बात जो समझानी है, इसको छोड़कर मैं बिल्कुल अगली आखिरी बात की तरफ आना चाहता हूँ। जो भी नबी को कत्ल होने से बचाए, पता नहीं कितने गए हो सारे, जो भी नबी को कत्ल होने से बचाए उसका ईमान कहीं किताबों में ना भी मिले, कुरान कहता है वो साहिब ईमान होता है। जो भी नबी को, जरा हाथ उठाकर हलाली नस्ल का सबूत दे, नाराए हैदरी, अल्लाह जिंदगी दे। जो भी नबी को कत्ल होने से बचाए, तुहाडे नाल गल करनी है पुत्र, तेनू मालिक सारी जिंदगी हसदा खेड़दा रखे, सिवाय गमे हुसैन तो तेनू कोई गम ना विखाए, एवें मुस्कुरांदा रहे मगर समझ के मुस्कुरा। जो भी नबी को कत्ल होने से बचाए उसका ईमान मौलाना की किताब से ना मिले, तू ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा ये सुन्नी नहीं रहे तो ना सही। हम हैं, ये है कुरान, बोलिए ये है कुरान, ये है मिनहाजुल कुरान। हमारी घुट्टी में कुरान की आयात हैं। अगर मुझ जैसा हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का पापोश बरदार एक एक मौजू पे 70-70 आयात पढ़ता है तो तन्हाई में बैठकर सोचना हमारे कायद को कितना कुरान समझ में आता हो। हाँ, लेकिन फर्क सिर्फ एक है, हमारी सुन्नियत मेड इन हिंदुस्तान नहीं है, हमारी सुन्नियत मेड इन मदीना है, मेड इन मक्का। हमारी अहले सुन्नत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे जैसे 5-7 मौलवी कहें ये शिया हो गया तो चलो शिया ही सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जिक्र हुसैन के लिए न शिया होना शर्त है न अहले सुन्नत होना शर्त है, जिक्र हुसैन के लिए नस्ल की पाकीज़ा होना। अहालिया ने चनियोट बात समझना, जो नबी को एक बार कत्ल होने से बचाए उसका जिक्र कुरान में आता है। जो 3 बरस तक शेबे अबी तालिब में बिस्तर बदल बदल कर मुस्तफा को कत्ल होने से बचाता रहे, अगर कायनात में वो अबू तालिब मुसलमान नहीं तो फिर ढूंढ मुसलमान कौन पीछे। आए हाय, बात सिर्फ इतनी सी है, सरकार इमरान है ज़ुर्रियत इब्राहीम में, और ज़ुर्रियत इब्राहीम जिसकी है वो है इब्राहीम। इब्राहीम को अल्लाह ने 3 नहीं कई इम्तिहानों से आजमाया, मगर पहला इम्तिहान था दौलत का। इजाजत है बात करूं आपसे? जो वक्त मुझे दिया गया है मैं उससे कहीं ज्यादा आपसे पहले इजाजत लेना चाहता हूं। पहला इम्तिहान था अपनी जान का, आग में छलांग लगा दी। दूसरा इम्तिहान था माल का, 18,000 रेवड़ थे इब्राहीम के पास। आज के बाद मेरी आपकी मुलाकात ना हो, जो मौलवी की तकरीर सुनो जो कहे नबी गरीब होता है, समझ लेना ये बदबख्त आलिम नहीं है, ये कुपरले दर्जे का जाहिल है। क्यों? गरीब होना कमजोरी है। 1,24,000 में से अल्लाह ने कोई भी कमजोर पैदा नहीं किया, सारे ही कायनात से बेहतर थे। रह गया मुस्तफा के बाबा का, तो सुन लो 18,000 रेवड़ थे इब्राहीम के। तवज्जो करिए जी, आप कीजिए जरा। 18,000 रेवड़ थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। एक दिन गुजर रहे थे ना, कोई बंदा गुजर रहा था, उसने मालिक की कोई तस्बीह बयान की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुन के ना उसे वापस बुलाया, फरमाया गल सुन, ए की पढ़े? उसके अजी उदी तस्बीह बयान की थी। आपने ना फरमाया एक बारी मैनू भी सुना। उसके अजी पहले पढ़िया अपनी मर्जी नाल, हुण तुहाडी मर्जी नाल पढ़ना है, दसो देओगे की? एदा मतलब है पढ़न वाला अगर पैसे ले लवे तो उन्होंने हराम ना आख्या करो। देना इब्राहीम दी सुन्नत है, लेना उस बंदे दी सुन्नत है जैसा आके ले आए। 18,000 रेवड़ में से आपने फरमाया 3 हिस्से तेरे। पता नहीं कितने गए हो सारे।
उसने फिर तस्वीर सुनाई, जाने लगा ना, आपने फरमाया एक बारी फिर सुना। दूसरी बार दूसरा हिस्सा दे दिया, तीसरी बारी में तीसरा हिस्सा दे दिया। आप देखो ना देखो, इससे अगली बात कहना चाहता हूँ। उसने कहा जी अब ठीक है मैं जाऊं? फरमाया नहीं, होनी ते अंदर पांबड़ बले ने। हाय हाय, एक काम कर, एक बारी फिर सुना। उसका जी हुन तो पीछे बच्चा ही थोड़े कोल कुछ नहीं देने वास्ते, क्या मैं अपनी गुलामी खत्म, आजादी खत्म करना, तेरा गुलाम बनने वास्ते तैयार हाँ। एक बारी फिर सुना। उसके हुजूर मैं ते फरिश्ता हाँ, मैं अल्लाह नु क्या सी जिन्हों खलील बनाया ही उन्होंने कदे आजमाया ही। अल्लाह फरमाया मैं ते कदों दा आजमा चुके हैं, कोई तू आप दा रांझा राजी करना है तो जा पूछ। हुजूर मैं ते आजमा रहा सा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आया और आपने फरमाया बात सुन, इब्राहीम की गैरत को मत ललकार। ओए होए होए, इब्राहीम की गैरत को मत ललकार। कहा कैसे? कहा तू इम्तिहान में ले रहा था, मैं तो इम्तिहान में नहीं दे रहा था ना। अब जो मैं एक बार दे दूं, इब्राहीम की गैरत गवारा नहीं करती, उस माल को वापस लो। फरिश्ता कहने लगा मालिक मैं की करना है हुणे दा की करा? चरावा इराक के शहर बाबुल से लेकर मुल्क शाम की गलियों तक किबला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बकरियों के रेवड़ थे। इतना अमीर था मुस्तफ़ा का बाबा। हाय 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 हाय, कहने लगा हुजूर वापस तो नहीं लेते तो मैं क्या करूं? अल्लाह ने गैरत इब्राहीम की कसम खा के कहा मेरा इब्राहीम बड़ा गैरतमंद है, ये वापस नहीं लेगा। कर क्या? कहा जंगलों में छोड़ दे, कयामत तक जो खाएगा वो इब्राहीम का सदका खाएगा। हजरात जो खाते हो वो इब्राहीम का सदका है, जो पीते हो वो इस्माइल का सदका है। सब का सदका खाते हो, तुम्हारे लिए हलाल है, उनकी आगे बच्चों का सदका हम खा लें तो हराम कैसे हो गया जालिम। हाँ, तीनों इम्तिहान, तीसरा इम्तिहान बेटे का आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस्माइल को लिया जिसको 60 साल दुआओं में मांगा था। 60 साल के बाद इस्माइल मिले। इस्माइल से कहा मैं तुझे ज़िबा, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैं आपकी सोच से पहले छोड़ना चाहता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी बांधी। कोई बदबख्त ये ना कहे कि इब्राहीम के ख्याल में था। मुमकिन है मेरे इरादे में तजल्जुल आए, खलील के इरादे में तजल्जुल नहीं आता। पट्टी बांधी आपके लिए कि कहीं अगर बेटे देने इनको पड़ गए तो कम अज कम पट्टी बन के भी दे लें तो राजी रहे। तुहाडे वास्ते बनया इब्राहीम ने, इब्राहीम को नहीं मसला था। फिर कुरान कहता है, सूरह साफात है, आपने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा लिया। फिर हाय हाय, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल लिटा दिया और छुरी चलाई ना, छुरी चली। आप ये समझे कि छुरी चल चुकी है, चला के देखा इस्माइल बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। जन्नत से आया हुआ कोई एक जानवर है वो ज़िबा हो गया। अकल का अंदाजा यहां से लगा लो। कुरान ने कहा वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हर गल उच्ची नहीं कही दी हुंदी, एक दी गल दे विच भी बड़ा उच्चा वजन हुंदा है, जरा महसूस करो। अल्लाह फरमाता है हमने आवाज दी ए इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, तूने तो अपना ख्वाब भी सच कर दिखाया। हाँ, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, हम मोहसिनों को ऐसे ही सिला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी एक इब्तिला थी, एक आजमाइश थी। फिर अल्लाह ने ये कहा ना कि तू कामयाब हो गया है। इब्राहीम कहते हैं मालिक अगर मैं कामयाब हुआ हूं तो फिर कबूल क्यों नहीं किया, इस्माइल बचाया क्यों है? कहा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तेरा इस्माइल बचाया है, इसके बदले में एक ज़िब्ह अज़ीम के साथ फिदिया कर दिया। ये सिर्फ ज़बी है, इसके बाद जो आएंगे वो ज़िब्ह अज़ीम है। पता नहीं किसको समझ आई है। फिर कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा मालिक वो कौन है? कहा वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, कहा इब्राहीम वो तेरे आखिर में आने वालों के लिए हमने इसको मुअख्खर कर दिया है, इसको बदल दिया है। वो कौन है? अल्लामा शेख अहमद रिफाई अहले सुन्नत के इमाम हो गुजरे हैं। उन्होंने तफसीर रिफाई में लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जिसके सदके में इस्माइल को बचाया है मुझे उस मोहसिन का चेहरा दिखा।
अल्लाह ने चेहरा हुसैन सामने किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और चनियोट वालों, एक नजर इब्राहीम ने अपने इस्माइल को देखा। असद भाई आप जी, एक नजर अपने बेटे इस्माइल को देखा, दूसरी नजर हुसैन के चेहरे को देखा। इब्राहीम के चेहरे से आपकी जुबान से एक आवाज उठी, आ हुसैन। इसका मतलब यह हुआ कि गमे हुसैन करबला से नहीं है, गमे हुसैन इब्राहीम से चला आ रहा है। आज कोई गमे हुसैन का अगर कोई एहतमाम करता है तो उसका ताल्लुक शीयत से नहीं है, उसका ताल्लुक इब्राहीमियत से है। आप सारे जितने बैठे हो गमे हुसैन लेके आए हो। अल्लाह गमे हुसैन के अलावा, समझ लेना बात, मुस्तफ़ा की सुन्नत है गमे हुसैन में रोना, आंखों का वुजू करना सुन्नत है। शहादत मौला हुसैन से पहले भी, शहादत मौला हुसैन के बाद भी। सारी किताबें भरी पड़ी हैं। इतना बेअदब मैं नहीं हूं कि अपने सीनियर तरीन उलमा मिनहाजुल कुरान ने जिंदगी में कभी मसलक फकी नहीं बेची। मसलक क्या होता है? कोई मसलक नहीं है हमारा। सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब से पूछा गया था आपका मसलक क्या है, और मैं जो तू पूछना चाहता है तुझे जवाब दूं। करबला के बाद दो ही मसलक बचे थे, या बंदा हुसैनी होता है या बंदा यजीदी होता है। हाँ, हमारी एक जमात है, सारे बात समझना, हमारी एक जमात है, उस जमात का नाम अहलुस सुन्ना है। क्या जी? अपनी पहचान बता, अहले सुन्नत। थोड़ा सा इसका इको कम करना जी, मैं बात समझाऊं। खुदा की इज्जत की कसम, दाएं बाएं सादात बैठे हैं। अहले सुन्नत की माएं मुहर्रम के दिनों में अपने बच्चों को सुरमा नहीं लगाती थीं कि ये वो दिन हैं जिन दिनों में बतूल के घर से 72 जनाजे उठे। ये डस्का की एक फैमिली है कि 18 अफराद शहीद हुए दरियाए सवात में। पूरा मुल्क सोगवार है। तुझे नबी के घर से उठने वाले 72 जनाजों का कोई एहसास नहीं? सोच तो सही, क्यों हुसैन निकले, मदीना क्यों छोड़ा? सवाब चाहिए था, हुसैन की मंजिल सवाब थी। तो 50,000 वाली जो एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब मिलता है, वो तो मदीना में रह गई। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। मक्का में पहुंचे तो मक्का में वो मस्जिद है मुसलमानों, तुमसे बेहतर कौन जानता है, जिसको मौलवी ने सिर्फ सवाबी बनाया हो। एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाज का सवाब है। हज से एक दिन पहले हुसैन ने वो मस्जिद भी छोड़ दी। क्यों? करबला की तरफ चले। तुम्हें बताना चाहा, जब सवाब की रट लगाने वाले एक तरफ बैठे हों, एक तरफ सवाब हो दूसरी तरफ इनकलाब हो, तो याद रखना हुसैन सवाबी नहीं है, हुसैन इनकलाब का बानी है। बैठ के आज रात सोने से पहले सोचना तुम किस तरफ खड़े हो। हमारे हारूनाबाद के एक शायर हैं ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ, उन्होंने लिखा है, हुसैन के खून से खिंची देख कर लकीर, किसकी तरफ खड़े हो बता दीजिए। ये तफरीक करती है करबला, तुम किस तरफ खड़े हो। आज फैसला करके उठो। मिनहाजुल कुरान तुम्हें दावत फिक्र देती है। जिक्र हुसैन, अगर फिक्र हुसैन को पाक न करे तो समझना कोई हाजिरी कबूल नहीं। जिक्र हुसैन करके अपनी फिक्र को पाक करो। सोचो जरूर कि उधर है नफरत, इधर मोहब्बत, उधर घुटन है, इधर हवा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे। उधर है शैतान, इधर खुदा है। मरते रहोगे 200 यूनिट 300 यूनिट फलाना यूनिट, मर जाओगे। असल मसला हुसैन का ये है, जो मुस्तफ़ा ने रियासत मदीना में निज़ाम मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी थी, वो 30 साल खिलाफत के गुजरने के बाद जो भी आया उसने निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। हुसैन उस निज़ाम की तब्दीली के लिए उठे। आज अल्लाह की इज्जत की कसम, फिक्र हुसैनियत का फैजान मिनहाजुल कुरान के पास है, जिसके पास निज़ाम की तब्दीली का एजेंडा। हम इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं जो आपके लिए नहीं है, अशराफिया के लिए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों को शऊर हुसैनियत अता फरमाए, और जो शऊर हुसैनियत अता करते हैं अल्लाह ऐसे सितारों की, नजम का माना है सितारा,
ऐसे सितारों की, वैसे तो क़िबला शाह साहब सैयद मोहम्मद अली नजम शाह साहब आप आफताब हैं अपनी फील्ड में, अपनी लाइन में, अपने हिस्से में, अपने आस्थाने में एक आफताब की हैसियत रखते हैं। मगर याद रखना, ऐसे उलमा की दराज़ी उम्र की तन्हाइयों में भी दुआ मांगा करो, अल्लाह इनको सलामत रखे। जिनको सुन सुनकर हम जैसों के अंदर इतनी कुव्वत पैदा हुई है, इतनी बड़ी बात कायनात में किसी ने नहीं की जितनी गुलाम करते हैं। हम कहते हैं तुझे खौफ हो ना किसी बात का तो सारी किताबें छोड़, कुरान की जिस आयत पे तू उंगली रख, हम उसी आयत से हुसैन पढ़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आपको मुझे हुसैनियत की फ़िक्र पे इस्तिकामत अता फरमाए। फ़कीरा न आए सदा कर चले, सदा खुश रहें दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह।